जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो किसान आंदोलन को विरोधी दलों का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन के सपोर्ट में दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के एमपीज ने पार्लियामेंट परिसर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस के नेताओं ने एमएसपी की गारंटी देने, किसानों से बात करने और यूरिया की सप्लाई में सुधार की मांग की। राहुल गांधी ने भी संयुक्त किसान मोर्चे के सपोर्ट में ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा बयान पोस्ट किया। राहुल ने कहा, किसान अपनी पीड़ा शेयर करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें रोकना निंदनीय है। राहुल ने कहा, देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसान सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार को उनके वादे याद दिलाए जाएं और फिर किसानों को रोकने की क्या जरूरत। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। कांग्रेस के एमपीज ने जिस तरह से पोस्टर्स लेकर किसानों के सपोर्ट में संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, उस पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने कमेंट किया। सैनी ने कहा, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, लेकिन किसानों के लिए उसने कुछ नहीं किया। नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस को तख्तियों में यह भी लिखना चाहिए था कि उसने इतने साल में किसानों के लिए आखिर किया तो क्या किया। नहीं, देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां तो उठा रहे हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है और अब इनको ये जरूरत है, अब ये करना चाहिए। ये बिल्कुल विपक्ष ने दिखाना चाहिए। राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और गंदी राजनीति कर रही है, और उसके कारण कांग्रेस समाप्त हो रही है। वैसे कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सरकार पर किसानों से वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको याद होगा, 2 दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि सरकार ने लागत मूल्य पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय करने का वादा पूरा कर दिया या नहीं। क्या किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं या नहीं। धनखड़ के इसी बयान को विरोधी दलों ने मुद्दा बनाया। कहा, अब तो वाइस प्रेसिडेंट भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कम से कम अब तो सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। किसानों की जब मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसानों से वादा करके उनको धोखा दिया जाएगा, तो वो दिल्ली की तरफ आएंगे ही। इसमें दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को। ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना, देश बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझना चाहिए। देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है धनखड़ जी भी अभी इस चीज को लेकर पिछले दिनों बोलते दिखाई दिए हैं कि भारत सरकार ने अपनी कमिटमेंट निभाई नहीं है और लखीमपुर खीरी का इंसाफ भी नहीं दिया। सबसे जरूरी, हमारा संविधान उनको डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, उससे रोकना मुझे लगता है ये तानाशाही। जब कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर सरकार पर किसानों को लेकर तरह तरह के इल्जाम लगाए, राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयराम रमेश ने एमएसपी को लेकर सवाल पूछा, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार कई फसलों पर लागत का 50% नहीं 100% तक मुनाफा दे रही है। उन्होंने वादा किया कि सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना
एमएसपी पर जरूर खरीदेगी। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एक नया नाम दे दिया। दरअसल धनखड़ के जिस बयान का सहारा लेकर विपक्षी नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं उसकी खबर उन्हें भी है। यही वजह है कि जगदीप धनखड़ ने आज जब राज्यसभा में एमएसपी पर चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान को किसानों का लाडला करार दिया। माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। शिवराज सिंह चौहान किसान संगठनों से लगातार बात करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी की हैं। पार्लियामेंट में शिवराज सिंह ने एक बार नहीं दर्जनों बार यह बताया है कि सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। किसानों की मांग के मुताबिक लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की गई है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इस बार धान में ज्यादा नमी होने के बाद भी मोदी सरकार ने एमएसपी पर ही खरीद की परमिशन दी, जिससे किसानों को नुकसान ना हो। शिवराज सिंह का कहना है कि अगर कुछ किसान संगठनों को कोई दिक्कत है तो सरकार हर वक्त किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि जब शिवराज सिंह चौहान खुले मन से किसानों की बात सुनने को तैयार हैं, उनकी जायज़ मांगे मानने को तैयार हैं, तो किसान नेताओं को भी टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता चुन लेना चाहिए।